सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, इश्क में चूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, कितनी मगरूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, इश्क में चूर हुए तुमसे मिलने के बाद। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोर तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोर तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे। किसी और के मत होना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगा, जो तुमने नजर फेरी तो मैं टूट बिखर जाऊंगा। बाखुदा तू मेरा, तू मेरा रवांझा, मायूस कभी हो जाऊं तो आके हंसाना तुम, कभी रूठ गया तुमसे तो मुझे आके मनाना तुम। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोर तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीजीपी के क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का जो क्लास है ऑटिज्म, जिसे हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का बच्चों में होने वाला एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी निर्योग्यता है जो संबंधित होता है दिमागी बीमारी से। यानी यह मेंटली प्रॉब्लम होता है, दिमाग से संबंधित बीमारी होता है। और इसमें होता क्या है, तो जनरली बच्चा सामाजिक नहीं हो पाता है, यानी बच्चे समाज के साथ घुल मिल नहीं पाता है, बच्चे अपने अंदर की बातों को सामने वाले को समझा नहीं पाता है, और व्यवहार को बार बार दोहराता। वह एक ही शब्द को, एक ही वाक्यांश को, एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा, एक ही काम को वह कई बार करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, अपने बातों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, उसके अंदर होती है जो रियल में कहना चाहता है वह दूसरे के सामने नहीं निकाल पाता है। और अगर वह बार बार बोलता भी है लेकिन सामने वाला क्या कहना चाहता है वह समझ ही नहीं पाता है। तो ये जो ऑटिज्म होता है एक जटिल दिमागी बीमारी है, जिसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हम कहते हैं। यानी ऑटिज्म एक जटिल दिमागी बीमारी है जो 3 साल की उम्र तक बच्चों में प्रकट होता है। इसलिए हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, शुरुआत में ही आप देखते हो उनके झुनझुना वाला जो खिलौना होता है उसे बच्चे को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। कहीं तो उसे ऐसी समस्या है नहीं, ध्यान नहीं दे पाता है। ऑटिज्म के लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ऑटिज्म है बच्चा को? दूसरे लोगों की तरफ देखना या सुनना नहीं, या आप कितना भी उसको सामने बोलते हैं तो बोलने के क्रम में वह करता क्या है कि देखता नहीं है और प्लस सुनता भी नहीं है, ध्यान नहीं देता है। वाणी, हाव भाव, चेहरे के भाव या स्वर की समझ या उपयोग में समस्याएं होती है। बार बार कुछ करना, जैसे शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना, एक ही काम को बार बार करेगा। ऐसे आमतौर पे बच्चे जो होते हैं उब जाते हैं काम को करते करते, लेकिन यह जो बच्चा होता है एक ही काम को बार बार दोहराएगा, एक ही शब्द को बार बार बोलने का प्रयास करता है। हाथों को फरकना, मतलब क्या होता है, उसके हाथ पैर जो होते हैं वो भी सही ढंग से काम नहीं करते हैं। पैर की उंगलियों पर चलना, वह पैर के आगे वाला जो उंगली होता है उस पर चलेगा। और कुछ विषयों में रुचि या गहन रुचि,
गाना गाना, सपाट या रोबोट की आवाज में बात करता है ये बच्चा। लेकिन यह जो होता है, चूंकि बच्चा अकेलापन को महसूस करता है, वह उसका कोई दोस्त नहीं होता, कोई सर्किल नहीं होता, अपने में मगन रहता है, उसे दूसरे से मतलब नहीं होता, चूंकि वह अपने बातों को स्पष्ट रूप से किसी को समझा नहीं पाता, इसलिए नो फ्रेंड सर्किल होते इसके पास। दिनचर्या में बदलाव के लिए परेशानी, अगर वह कोई भी काम कर रहा है, किसी भी तरह की बातें बोल रहा है, अगर आप उसमें दखल अंदाजी करते हैं, तो ये बच्चा जो है से चिड़चिड़ा जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो दिनचर्या में बदलाव करने में परेशानी महसूस करता है। यानी एक ही काम को बार बार करेगा, एक ही चीज को बार बार दोहराएगा, और किसी की दखल अंदाजी कतई पसंद नहीं करता है। जो उसको मर्जी आता है वही काम को करते रहता है, बोलते रहता है, नहीं तो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है वो। तो ये है आपका ऑटिज्म के बारे में जानकारी, लक्षण। चौथा पॉइंट जो आपको, हाथों को फरकना। हाथों को फरकना का मतलब है कि वो जो है से अपने हाथ को हमेशा चलाते रहे, कुछ ना कुछ करते रहता है, कभी भी वह स्थिर रूप से नहीं रहता है। पैर के उंगली पर चलना तो जान ही गए कि पैर के आगे वाले जो उंगली होता है उस पर वह चलने का प्रयास करता है। ऑटिज्म कई अन्य स्थितियों से भी जुड़ा है, वो तो सामान्य लक्षण थे। इसमें क्या होता है कि कभी कभी बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, जिससे घबराहट की बीमारियां हो सकती है, मिर्गी भी हो सकता है, और मेटाबॉलिक संबंधी दोष। इसमें खान पान जो करते हैं उसको पचाने में भी बच्चे को दिक्कत आने लगती है। मामूली शारीरिक विसंगतियां होती है, शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं होता, शरीर का बहुत सारे विसंगतियां पाई जाती है। स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होने का इसका स्थिति से जुड़ा हुआ है, जैसे बहुत जल्दी बच्चे का नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, रोना, ये बहुत सामान्य समस्याएं होती है इस तरीके के बच्चे में जो कि ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। अब यह जो होता है जनरली भारत में 500 लोगों पर एक बच्चे को पाया जाता है, 500 लोगों में एक लोगों को पाया जाता है। और यह जो होता है पुरुष में ज्यादा होता है महिला के तुलना में। अगर 4 पुरुष को होता है तो महिला को मात्र 1 को ही होता है। अब कारण क्या है, तो एएसडी, यानी अगर उसके भाई या बहन में से कोई अगर एएसडी ऑटिज्म या जो डिसऑर्डर है उससे अगर पीड़ित है तो बच्चे में होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर माता या पिता में से कोई एक जो है मधुमेह बीमारी से पीड़ित है तो भी यह बीमारी हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि जन्म जब बच्चा का होता है, जनरली भारतीय बच्चा का जन्म 2.5 से 3 केजी का होता है, और अगर बहुत कम जो है जन्म के समय अगर वजन हो तो भी हो सकता है। अपरिपक्व बच्चा, कभी कभी होता है कि बच्चे जो होते हैं 9 महीने 10 दिन से पहले ही जन्म ले लेते हैं, 6 महीना 7 महीना या 8 महीने में, तो वह भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। और कुछ आनुवंशिक स्थितियों के कारण जैसे डाउन सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम और रिट सिंड्रोम जैसी स्थितियों अगर माता पिता में से किसी को है तो भी यह होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रसव पूर्व अवस्था में अगर माता को बार बार ब्लीडिंग हो रहा है तो उस समय भी यह बीमारी बच्चे में होने की संभावना रहती है। उसके बाद अगर माता ज्यादा तनाव में रहती है प्रसव पूर्व से पहले तो भी हो सकता है। और गर्भावस्था के दौरान अगर किसी मां ने मनोरोग दवाओं का प्रयोग किया है तो भी यह बीमारी हो सकती है। चलिए, तो हम कैसे पता करेंगे कि यह जो है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा है या नहीं। तो सिंपली प्रेगनेंसी के दौरान आप इसको पता नहीं लगा सकते, बहुत मुश्किल होता है। यानी माता के गर्भ में कैसे पता करिए, बड़ी मुश्किल काम होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों में तेजी से बढ़े दिमाग से पता चलता है। अगर उसका दिमाग बड़ी तेजी से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑटिज्म से शिकार है। अब इलाज क्या है, वैसे तो पार्टिकुलर रूप से इसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक चिकित्सा, यानी कह सकते हैं कि स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड्स, यानी स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक जीवन कौशल सिखाकर और हम इसे लगा सकते हैं, यानी आसान बना सकते हैं जीवन को इसको। यानी बच्चा जो नाराज हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, रोने लगता है, तो उसको हम रोक कर यानी उसको उस तरीके का वातावरण दे ताकि इस तरीके की परेशानी उसको न हो। अब एक और बात समझ, बस इसी को देखते हैं। आइए, तो हम ऑटिज्म को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, इलाज भले ही ना हो लेकिन हम इसे रोक सकते हैं जरूर।
अच्छी प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव से पहले अच्छे तरीके से माताओं का और उस बच्चे का देखभाल किया जाए। स्वस्थ रहिए, नियमित जांच करवाते रहिए, संतुलित भोजन करिए और समय समय पर व्यायाम भी किया जाए। और जितने भी अनुशंसित विटामिन और सप्लीमेंट है उसको लिया जाए। और ज्यादा कोशिश कीजिए कि उस समय तनाव न हो, स्ट्रेस फ्री हो, तनाव मुक्त हो, तो इस तरीके से आप इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा अगर लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं और या और जानकारी अगर चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।